मुझे इस चुनावी अभियान में सभी युवाओं का, सब बूढ़े बुजुर्गों का, माता और बहनों का, हर तबके, हर धर्म के लोगों का, हर दल के लोगों का पूरा समर्थन में मिल रहा है। बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं आज पोठिया की सरजमीन जो कांग्रेस का गढ़ रही है, जो बड़े बड़े कांग्रेसी नेता हमारे साथ हैं, राजद के नेता हैं, MIM के नेता हैं। क्या क्यों ऐसा लगा आपको कि जो है किस चीज़ की कमी है इस लोकसभा से क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में, कि आपको जो है चुनाव लड़ने की आवश्यकता पड़ी? क्या कमी रह गई है? मैं एक सरकारी शिक्षक था, लेकिन जन सेवा के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए 2010 में मरहूम सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब के नेतृत्व में मैं जनता दल यूनाइटेड पार्टी ज्वाइन किया, जबकि उस वक्त JDU NDA का हिस्सा था। तब से लेकर मैं अभी तक 14 साल से JDU में बना हूँ और मैं राजनीति में इसलिए आया ताकि यहाँ पर जिस तरह के हालात थे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई कर सकूं, सेवा कर सकूं। और सर, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा अगर लोकसभा में आपको मौका देते हैं यहाँ के अवाम, आपको अगर जीती है तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? मैं विकास के नाम से जाना जाता हूँ। मैं जो है लोगों की सेवा और खिदमत करने के लिए जाना जाता हूँ। मुझे पूर्व में 6 साल 4 महीने कोचाधामन विधायक के रूप में काम करने का मौका मिला। इस दौरान मैंने विकास के मामले में कोचाधामन को सबसे ऊंचाई पर पहुंचाया। 400 मुख्यमंत्री सड़कों का निर्माण, 176 GTSNY सड़कों का निर्माण, मेरे 30 पंचायत में 6 पावर सब स्टेशन, एक सेंट्रल ग्रिड, एक स्टेट ग्रिड, किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, डाइट सेंटर जो है, गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, लड़कियों के लिए ITI सहित नदी कटाव में जो है चैनपुर असूरा बांध, जो है AMU बांध, आपका मुजावारी से गाछपाड़ा बांध, आपका जो है सिंगिया चकंदरा में, मानंदा में बोल्डर पिचिंग का, उसी तरह बारामसिया में बोल्डर पिचिंग का, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य हो, सब ने हमने ऐतिहासिक कार्य किए। और मैं इन्हीं मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहा हूँ। सिर्फ विकास ही नहीं है, विकास के साथ साथ कोई भी आदमी जीत कर गया है, बड़े बड़े वादे किया है, जीतने के बाद कौन जनता की खबरगिरी किया है? वो दुख में, तकलीफ़ में, पीड़ा में, एक्सेप्ट मेरे। जब से आपके पोठिया से भी, जब भी, जहाँ भी मुझे आवाज़ दी गई है, मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है और मैंने दिल से कोशिश की है कि कोई भी गरीब से गरीब आदमी जो मुसीबत में, दुख में, पीड़ा में, मैं उनके कुछ काम आ सकूं। क्या लग रहा है सर, सपोर्ट करेंगे जैसे NDA गठबंधन में है आप हैं, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं पार्टी को देखकर कहीं ना कहीं भड़क जाते हैं? ये पब्लिक आवाम का फैसला, नेता तो आप बहुत बेहतर है, सब कोई कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को देख के आगे पीछे कर रहे हैं। इसमें आप क्या खरा उतर पाएंगे, लोगों का दिल जीत पाएंगे? दल जो है तरह तरह की बातें कह रहे हैं, मुस्लिम खतरे में है, BJP को, तो उनके पास क्या मुद्दा है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? वो काम किया है तब न काम के नाम पर वोट मांगेगा। वो लोगों की खिदमत, सेवा किया है तब न। आपके इसी पोठिया का ही न मुझे माँ बाप नहीं है, दिल्ली में रिक्शा चलाता था, मर के लाश रोड किनारे पड़ा हुआ था। जब लड़के उनसे फ़ोन पर बात किए तो क्या जवाब मिला? आपके पहाड़ कट्टा में है न, कैसे उनका लाश आया? कैसे जो है फुलारा में जो है नौशाद की सास का लाश है? 1 बजे रात को फ़ोन किया, पहले तो यहाँ के सांसद जी को ही फ़ोन किया गया था, या फिर डुबानोची में जो सिक्किम में कोरोना काल में जो मौत हुई थी, या और भी बहुत सारे मामले में कितने का नाम गिनाऊं। तो हम लोग विकास के साथ साथ सेवा भी करते हैं। लोग अब ऊब चुके हैं,
लोगों ने जिन पर भरोसा किया 5 साल में, उनका काम बता दीजिए, विकास के काम। 1,36,00,000 उनका रिपोर्ट आया है ना, वापस चला गया है। एक भी कहीं गली नली बाउंड्री या पीसीसी कोई काम हुआ है? कौन काम हुआ और क्यों हुआ वो आप सबको आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे यहाँ के? मैं पोठिया सहित पूरे किशनगंज लोकसभा के सारे अवाम से, युवा साथियों से, बूढ़े बुजुर्गों से, माँ बहनों से यही दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि जब 26 अप्रैल को आप ईवीएम में का बटन दबाएंगे तो उस वक्त जो 3 मुख्य उम्मीदवार हैं, डॉक्टर जावेद साहब, अख्तरुल ईमान साहब, मास्टर मुजाहिद, वो को पूर्व में मौका मिल चुका है। ठीक है, आज मैं पोठिया घूम रहा हूँ, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है। दर्जनों सड़कें कच्ची है। डूबा नोची गाँव गया था मैं, 4 बार 20 साल विधायक रहे साहब, 5 साल सांसद रहे। 2 दिन पहले डूबा नोची में जाके बोलते हैं कि इस बार रोड बना देंगे। 25 साल में जो नहीं बनाया तो क्या बनेगा? नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। आज उनको शपथ लेना पड़ता है, अम्मी बेले फ़ोन उठाम तुम साल की वो सुम, वो नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। उनके लोग तो इस नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो मजबूरी बोले वोटा दुआ है, तो इस मजबूरी कब तक आप ढोइएगा? मैं जो इसका वो डर दिखा रहे हैं, मैं उन लोगों से सवाल करता हूं, दोनों उम्मीदवार से, कि अगर यहाँ के लोगों पर मुसीबत आएगी, जिनको आप डर दिखा रहे हैं, आपके अंदर वो सलाहियत है, कुव्वत है कि आप उनकी हिफाजत, उनकी सुरक्षा कर सकेंगे? कभी एक चौकीदार पर भी ये लोग कोई एक कार्रवाई किए हैं? मैंने तो अपने कार्यकाल में 1 दर्जन ऑफिसर, एमओ उपेंद्र मंडल हो, दरोगा लव कुमार सिंह हो, एएसआई ओझा हो, आपको लैब टेक्नीशियन हो, यूको बैंक का मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, मैंने बर्खास्त करके जेल भेजवाने का काम। जो आदमी एक चौकीदार पर कार्रवाई नहीं किया, तो ये लोग यही डर कराएंगे। आपको याद है शीशाबारी अमोर विधानसभा में 9 अगस्त 2022 को मुहर्रम के दिन जो है गोली चली, अखाड़ा और पुलिस में झड़प हो गया, एसडीपीओ का हाथ टूट गया और 1 सप्ताह तक 5,000 लोगों का केस में नाम आया। लेकिन 1 सप्ताह तक पुलिस तांडव मचाती रही। न सांसद जी जो वहाँ के विधायक हैं, अख्तरुल ईमान साहब, कोई हाल पूछे। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं जनप्रतिनिधि पटना गया, नीतीश कुमार से मिल करके उस मामले को हल करवाया। ज़रा पूछ लीजिए, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। तो जो काम किया है वही काम करेंगे, जो लोगों की हिफाजत खिदमत की है वही करेंगे। इन लोगों से कुछ होने नहीं वाला नहीं है। अगर कुछ ये लोग अवाम के लिए, गरीब के लिए किए हैं तो आप मुझे प्रमाण दे दीजिए। चलिए सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया बहुत।